अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं हैं। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर। और ये सवाल हर तरफ से, हर कोने से वोटर्स के तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के भी आ रहे हैं कि उसका दुरुपयोग कर कर कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यापक चर्चा का विषय है। अगर किसी एक मन में भी ऐसी शंका है कि उनका वोट इनवैलिडेट हो रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का ये आदत सी बन गई है कि डिसमिस कर देते हैं रादर देन एंगेजिंग एंड एड्रेसिंग दिस इशू। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है, पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अभी तक मैंने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये लेकर आई हूं पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है कि कैसे 95 सीट्स प्रभावित करती हैं इलेक्शन आउटकम्स को। तो अगर इस तरीके का मिसमैच है, हमने फॉर्म 17C पार्ट 1 बनाया है, 17C पार्ट 2 बनाया है जिसमें पोल कितने हुए हैं, काउंट कितने हुए हैं वो दिखाता है। अगर उसी में मिसमैच है, टैली नहीं हो रहा है, तो आई एम वेरी क्लियर कि सबके मन में शंका होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पे चर्चा हो, ईवीएम पे हर तरीके से चर्चा हो, पर इलेक्शन कमीशन आकर उस पर एंगेज करे। एंड आई एम रिपीटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेशन, क्योंकि ये हमारे देश के प्रजातंत्र को लेकर आउटकम होते हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, LK अडवाणी जी के अंतर्गत एक किताब लिखी गई थी ईवीएम पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL को रिजेक्ट किया है। पर सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर इस पे अगर व्यापक चर्चा होती, पोली ड्राफ्टेड PIL था क्या था मुझे नहीं पता है, अगर एक व्यापक चर्चा होगी इसके लूपहोल्स भी जनता के सामने आएंगे।